जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10 सीबीएसई मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वन वीडियो। सो प्लीज डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो and if you like the video please hit a like button and subscribe the channel. Thank you। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। सबसे पहले इसमें पढ़ना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो टॉपिक हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है 3x - 2 इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है। 3y² - 2y + 4 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या क्या है 2 है 1 है, होल नंबर है। राइट, सेम हेयर 1/2 u³ - 3u² + 2u - 4 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। अलग अलग वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो सकते हैं। मेन कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, फिर बात होती है डिग्री। डिग्री क्या होता है? किसी भी हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल, उसको डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x + 2 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। राइट, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 0 है, जैसे 3, 5, 100, 200, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 0, कुछ नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा है तुमने, अगर डिग्री 2 है तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गलत लिख दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट। और अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या बोल देंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे इसको? बाय क्वाड्रेटिक। राइट। फिर बात होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो x की वैल्यूज जिन्हें रखकर आंसर 0 आ जाए। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कोई एक पॉलिनोमियल है 3x + 2, यहां पर मैं x की जगह अगर -2/3 रखो जरा, x की जगह -2/3 रखें तो आंसर 0 आ रहा है। तो हम बोलेंगे x = -2/3 इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। राइट, x = -2/3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जीरो क्या होता है? जीरो वो x की वैल्यूज होते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल में रखकर आंसर क्या आ जाए? आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ये तो हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, ये आके समझते हैं। देखो, माना मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x + 3। राइट, अब ये 2x + 3 अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो जहां जहां वो x एक्सिस को कट करेगी, अब ये जो लाइन y = 2x + 3 x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? -1.5 पे। तो इस लाइन का 0 -1.5 है कि नहीं है? रख के देख लो। x की जगह -1.5 रख के देखो -3 + 3 आ रहा है ना, आ रहा है 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमारा कोई वेरिएबल, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको x के टर्म में चेंज कर लो। जैसे कि ये है 2x + 5y = 12, तो क्या लिखेंगे इसको? 5y = 12 - 2x, तो y = 12 - 2x/5। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो भी वैल्यू आई, जहां पे भी वो x एक्सिस को कट कर रही है उसको क्या बोल देंगे? उसका जीरोस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 0 क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट जो भी होगा ये। राइट, अब हम देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल
एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही है, तो इसलिए इसके कितने जीरो हैं, इसका एक ही जीरो है। तो जितनी बार पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस में इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा जर्नली हम अपना पॉलिनोमियल एक्स के टर्म्स में ही लिखते हैं, जर्नली हम अपना पॉलिनोमियल x के टर्म्स में ही लिखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस। अगर आपका पॉलिनोमियल y के टर्म्स में लिखा हुआ है तो y एक्सिस होगा फिर, ठीक है। पर जनरली इन योर एनसीईआरटी आल्सो सारे के सारे पॉलिनोमियल आपके x के टर्म्स में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरो हैं, और जहां जहां कट करेगा वो उसके जीरो हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बना रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब इसका कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो 4 पर और एक -2 पर, दो जगह कट कर रहा है, तो इसके दो जीरो हैं और क्या क्या हैं, एक x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस, राइट। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। अब तुम्हें एक चीज और बताते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी 1, तो उसके जीरोस कितने 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी 2, तो इसके जीरोस कितने 2। बट ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। इसके डिग्री कितनी 3, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं 3। कौन कौन से हैं, -2, 0 और 2। समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास एक्सरसाइज तो क्वेश्चन है कि बताओ इसके कितने जीरोस, तो पहली दे रखी है y इज इक्वल टू पी एक्स। ये लाइन कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसके कितने जीरो, इसके कोई जीरो नहीं है, इसके नो जीरोस। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, एक जगह, तो इसके कितने जीरोस 1 0। कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, कितने जीरो 3 जीरोस, राइट। इसके कितने जीरोस 2 जीरोस, क्योंकि 2 बार कट कर रही है। यहां पे कितने जीरोस 1 2 3 4, तो कितने जीरोस 4 जीरोस, राइट। यहां पर 1 2 3, कितने जीरोस 3 जीरोस। समझ में आई बात, क्लियर है? तो जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, राइट। यहां पे तो यही पूछा था, ठीक है ना। अब है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिकली वी विल टॉक अबाउट ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस मैंने बता दिया। जीरोस वो एक्स की वैल्यूज जिन्हें रखकर आंसर 0 आ जाए, या फिर जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे उसको हम जीरोस कहते हैं। तो हमें किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। तो कोएफिशिएंट्स कौन कौन हो गए, a b और c। a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is a constant, right? है ना। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a is a coefficient of x स्क्वायर, b is a coefficient of x and c is a constant। इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और इन कोएफिशिएंट के बीच में। तो हमने मान लिया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो बेटा पहला रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा, ओके।
अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि सम ऑफ जीरोज का सम माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, वेयर बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या हो गए दो रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये तो हुई रिलेशंस की बात। मगर कभी कभी हमारा मन ये भी करता है कि आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया जाए कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने मान लिया दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, अगर बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ये दो जीरोज हैं, है ना, अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देन क्या बोलेंगे, एक चीज और होती है, अगर हमें जीरोस पता है ना तो हम बोल सकते हैं देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल fx। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस होंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। अगर ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं तो हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट fx विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, k कोई ना कोई कांस्टेंट है कि हमने दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया और कुछ और एक और फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया या नहीं भी किया, 1 को मल्टीप्लाई किया, पता नहीं, k इज एनी कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा, fx आ रहा है। fx है क्या, पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहां से देखना एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस एक्स कॉमन क्या है बेसिकली। अब बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन सा बन गया है जहां से आपके दोनों रिलेशन आए हैं। ठीक है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें k को तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, राइट। और मैं अगर कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले के टर्म को एक साथ लिखा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कौन है, ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कौन है, के, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, के। ऐसे ही एक्स और एक्स वाला टर्म एक साथ लिखा, यहाँ पर एक्स वाला टर्म क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही सी क्या है, के अल्फा बीटा। तो बेटा आपको दिख रहा है मैं इस वाले में k की जगह a रखूं, है ना, एज b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है और k की जगह मैं a रखूं तो क्या आ रहा है, इस माइनस a को उधर लेके आओ तो माइनस का b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा आ रहा है जो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। ऐसे ही एंड c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, k की जगह वापस a रखें, a को नीचे तो c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां से आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात सही है। तो वही जो रिलेशन हमने पढ़े थे ये डायरेक्टली मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिए कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज
मैंने तुम्हें बताया कि हमारी जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी के बराबर है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी के बराबर है। राइट। तो बेटा अगर आपको किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस या फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हो, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हमें दिस एंड दिस इज द सम ऑफ जीरो, दिस इज सम ऑफ जीरो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ निकालो। तो बेटा हमें पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस चीज को भी याद रखना है। तो 3 रिलेशन बताए, एक तो बताया सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। और अगर आपको कहीं किसी केस में पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 चीजें, ये तीनों चीजें याद रखनी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप है, एक एक करके सारे टाइप देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। पहला, ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहला टाइप क्या है कि जीरोज निकालो और जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, 2 रिलेशनशिप पढ़े हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करो। 2 रिलेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने का तरीका वही है, फैक्टराइजेशन। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, वैसे ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके 2 आ जाए, तो 4 और 2। राइट, तो यहां से x कॉमन, x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन, x माइनस 4, कितना आएगा, x माइनस 4 x प्लस 2। अब या तो x माइनस 4 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, या फिर x प्लस 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। देयरफॉर अल्फा मैंने मान लिया 4 एंड बीटा हमने मान लिया -2। ठीक है, ए बी सी भी लिख लो एज क्या है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की वैल्यू कितनी -2 आ रही है। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड कितना है, माइनस का b अपॉन ए, b कितना है -2, माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 आ रहा है 2। तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन यही है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4, बीटा है -2, कितना आ रहा है -8, यही आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, c अपॉन ए। c कितना है, c है -8, a है 1, -8 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हो गया वेरीफाई। तो यही क्वेश्चन है कि आपको पहले जीरोस निकालने हैं
उसके बाद जो दो रिलेशनशिप हैं उनको वेरीफाई करना है। जीरोस हमने निकाल लिए, जीरोस निकालना आता है यूजिंग फैक्टराइजेशन। और दो रिलेशन क्या हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उन दो रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कैसे किया? वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे किया हमने? ए बी सी अल्फा बीटा की वैल्यू रखी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और आंसर निकाल लिया। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई? ठीक है, एक और करते हैं। क्या है? एक्स 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको सही से बना लें। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब फैक्टराइज कर लें। 6 3 जा 18 और 18 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, यहाँ से 3x कॉमन, 2 माइनस 3, यहाँ से 1 कुछ कॉमन नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 क्या आ गए? या तो 2x माइनस 3 0 या फिर 3x प्लस 1 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1/3। बात सही है? तो हमने बोल दिया देयरफॉर अल्फा हमने ले लिया 3/2 और बीटा हमने ले लिया -1/3। और हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7 और c है -3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलो अब पहला रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 3/2। बीटा कितना है? -1/3। एलसीएम ले लें 6, तो कितना आएगा? 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। ठीक है, राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? माइनस ऑफ -7। सी कितना है? 6, तो आ रहा है 7/6। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही बात है। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लें, अल्फा बीटा। अल्फा कितना है? अल्फा है 3/2, बीटा है आपका माइनस का 1/3। 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, राइट। फिर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड क्या है? सी अपॉन ए। सी कितना है? सी कितना है? -3। ए कितना है? ए है 6 दैट इज अगेन -1/2। हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो गया। तो एक तरह के क्वेश्चन तो ये है जिसमें आपको जीरोस निकालने हैं, उसके बाद जो दो रिलेशनशिप हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इन दो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। राइट, ठीक है। चलो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ें। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सम और प्रोडक्ट, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। बहुत आसान, बहुत ही आसान। सम दे रखा है 1/4। देखो क्या बोला है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो पहले जो नंबर गिवन है वो सम है और दूसरा जो नंबर गिवन है वो प्रोडक्ट है, राइट। अब हमने पढ़ा भी अभी कि पॉलिनोमियल, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, राइट। तो k टाइम्स x स्क्वायर, सम कितना है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 -1। अब बेटा कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सर k की वैल्यू क्या रखें। बेटा मैं तुमसे कहता हूँ k की वैल्यू वो रख लो जो भी आपका डिनोमिनेटर में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ी सी इक्वेशन सुंदर दिखाई देगी बस। तो k की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 4 रख रहा हूँ। k की वैल्यू कहाँ से आ गई? खुद से सोच के, खुद से समझ के, कुछ भी रख लो। 4 इसलिए रख रहा हूँ ताकि सुंदर दिखे, इक्वेशन कैसे दिखे? सुंदर, सुशील।
4 मल्टीप्लाई कर दे अंदर, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही दूसरे में सम कितना है √2, प्रोडक्ट कितना है 1/3। पॉलिनोमियल क्या होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, यही होता है। सम ऑफ 0 कितना है √2x, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1/3। सर फिर से वही करें, k की वैल्यू 3 रख लें, k की वैल्यू 3 रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। सही है बात? बिल्कुल सही है। ऐसे ही फिर सम कितना है 0, प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट कितना है √5। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5, क्या आ गया k एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब यहाँ पे तो कुछ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो k की वैल्यू 1 रख लो, तो पॉलिनोमियल क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। क्या दे रखा था, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑलरेडी गिवन था। अब एक और तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, मगर सीबीएसई हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। स्पेशल लगाव है इस तरह के क्वेश्चनों से। तो एक बार 1-2 क्वेश्चन उसके भी ट्राई करके देखते हैं, समझते हैं। ओके चलो, क्या है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। अब एक बुद्धिजीवी ये सोचते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं कि सर हमने अभी जीरोस निकालना सीखा है यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो हम क्या करते हैं इसके जीरोस निकाल लेते हैं, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे, तो जो भी जीरोस आएंगे इसके उसमें से एक वैल्यू को अल्फा ले लेंगे, एक वैल्यू को बीटा ले लेंगे और अल्फा बीटा यहाँ रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मगर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं थोड़ा रुको, सोचो समझो कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करके हम उसको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 की फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे और इसको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 की फॉर्म में बनाएंगे। देखो अगर मैं पहले 2 में एलसीएम ले लूँ अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा। अब ये सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 है, ऊपर सम ऑफ 0 बना हुआ है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ 0, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होता है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a माइनस, फिर से प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। अब बेटा यहाँ तो a से a कट जाएगा ना, तो यह कितना आएगा माइनस b/c माइनस 2c/a। अब वैल्यू पुटिंग कर दो, देखो a की वैल्यू 1, अगर हम यहाँ पे देखें a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 और c इज 4। तो रखें b की वैल्यू -5 है ना, यहाँ रख देते हैं -5, c की वैल्यू 4, -2, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1। हो गया सॉल्व। 5/4 माइनस 8, 4 एलसीएम, 5 माइनस 32 कितना आ गया माइनस का 27/4। वेरी इजी, समझे? क्या है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं और आपको किसी और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस एक्सप्रेशन को चेंज करके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में लिखेंगे। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। वहां पर ए बी सी की वैल्यू पुटिंग करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दे रखा है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -7, c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा अपॉन बीटा इज सी अपॉन ए से ए तो गया तो कितना आ गया माइनस बी अपॉन सी। बी कितना है माइनस ऑफ -7, सी है 1, कितना आ गया आंसर 7 आ गया, 7 आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार या लगातार सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे हैं, तो बेटा ध्यान से करो। ओके, चलो एक और देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, जहां पर a है 4, b है -5 और c है -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां से अल्फा बीटा कॉमन कर लें, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा अंदर। अल्फा बीटा कॉमन कर लिया, एक अल्फा एक बीटा बच गया। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। कितना होता है अल्फा बीटा, कितना होगा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुटिंग कर दें, सी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -5, एक माइनस पहले से लगा है, अपॉन ए है 4 × 4, कितना आ गया 5 अपॉन 16। सिंपल सिंपल, जस्ट चेंज योर एक्सप्रेशन, जस्ट चेंज योर एक्सप्रेशन इन सम ऑफ zeros and product of zeros and you will be able to solve your expression. ओके, चलो अब एक टाइप का क्वेश्चन और होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अननोन फाइंड आउट करना है। On finding an unknown when a relationship between zeros and coefficient is given, हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ना रिलेशनशिप पता है कुछ ना कुछ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, और बोला है एक जीरो इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो मान लेते हैं लेट 1 0 इज अल्फा, देन अदर 0 इज माइनस अल्फा, राइट। और हमें पता है सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ 0 क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बी। अब बेटा b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है पूरा -8k, तो -8k, a कितना है 4, अल्फा माइनस अल्फा तो 0 हो गया, तो 8k अपॉन 4, तो 8k = 0, k = 0, निकल गया वैल्यू ऑफ k। क्या करना है, जो भी अननोन है और जो रिलेशन है शिप है उसको पुट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो एक और करते हैं। इफ द सम ऑफ द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kt स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, और हमको क्या बोला है इसका जो सम है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल दे रखे हैं, है ना। सम ऑफ 0 और
प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल दे रखे हैं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, बी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो टी के टर्म्स में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म्स वो होता है ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3k। ठीक है, तो b कितना है -2, a कितना है k, ठीक है, c है 3k और ये है k, राइट। एक k से एक k तो कट गया, तो k की वैल्यू k 3 नीचे और k ऊपर, तो -2/3। समझे? समझ रहे हो या नहीं समझे? हाँ, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही सबको बातें? ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करनी है ना, और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। मगर क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या दे रखी है, x² - 2x + 3, और एक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा + 2 और बीटा + 2। सबसे पहले अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2/1 दैट इज 2। तो बोल दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a दैट इज 3/1। तो हमने क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। ये दो रिलेशन तो लिख लिए, ठीक है। अब एक नई पॉलिनोमियल लिखनी है, तो लेट नई पॉलिनोमियल px है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। अब एक नई पॉलिनोमियल लिखनी है जिसके सम ऑफ 0, जिसके जीरोस क्या क्या हैं, अल्फा + 2 और बीटा + 2। तो सम क्या आएगा, अल्फा + 2 प्लस बीटा + 2 आएगा कि नहीं आएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा + 2 इंटू बीटा + 2। बोलो बात सही है, सही होनी चाहिए। तो क्या आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा + 4 इंटू एक्स, और ये कितना आ गया, 2 अल्फा है ना, सॉरी, हाँ ये आ गया आपका माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बन गया एक, जिसकी वैल्यू हमें पता है, एक अल्फा इंटू बीटा बन गया। अगर इसमें से 2 कॉमन करें तो फिर से अल्फा प्लस बीटा बन गया, और इनमें सबकी वैल्यू हमें पता है। अब वैल्यू पुटिंग कर दें, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 2 + 4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज 3 + 2 इंटू 2 + 4। तो रखो k टाइम्स x² माइनस 6x माइनस 2 2 जा 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 3 इज 11। अब यहाँ पर कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं, k की वैल्यू 1 रख ली, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² माइनस 6x माइनस 11। समझे? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमें 2 जीरोस दे रखे थे, और वो 2 जीरोस क्या थे, अल्फा + 2 एंड बीटा + 2। और अगर ये 2 जीरोस हैं तो हमसे बोला था अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तो एक ही तरीका है, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 उन दोनों जीरोस को प्लस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 उन 2 जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, तो आंसर निकाल लिया। समझ में आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। दिस इज ऑल डन।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है इसका मतलब आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए वी विल वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।